दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, सावित्रीबाई फुले जी के मिशन को, ज्योतिबा पेरियार ललय सिंह यादव जी के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना। दोस्तों, इसके लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई पुस्तक जूठन का एक अंश। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में आपको बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हाई स्कूल पास हो गए थे, अपने पापा के साथ वो घूमने गए और वहाँ उनने गीता ली और गीता पढ़ी, जिसमें लिखा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। वही बात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को खल रही थी कि एक ओर तो लिखा है कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, और दूसरी ओर लिखा है कि ये कर्मकांड करने से ये फल मिलेगा। ये बात उनके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन वो किसी से यदि स्कूल में पूछते तो टीचर उनको पीटता, और टीचर ये कह रहा था कि चूड़े का होके क्या ब्राह्मण बनना चाहता है, और लात घूंसों से उनकी पिटाई कर रहा था। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जूठन नामक पुस्तक का अगला अंश। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लिए थे। हाई स्कूल पास कर लेने पर मेरे भीतर आत्मविश्वास जाग उठा था, लेकिन हाई स्कूल में परिस्थितियां विपरीत होने लगी थी। सहपाठियों में इक्का दुक्का ही थे जो मुझसे घनिष्ठ थे या मेलजोल रखते थे। श्रवण कुमार और चंद्रपाल बिछड़ गए थे। सुक्कन सिंह और राम सिंह साथ थे। ओम त्यागी अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनका बोलचाल का तरीका व्यंग्यात्मक था। प्रत्येक वाक्य में यानी के जोड़ देते थे। वह भी प्रश्न चिन्ह लगाकर पढ़ाते हुए भी इसी तरह बोलते थे। जब मैं उनसे किसी समस्या पर बात करता या अपनी कोई समस्या उनके सामने रखता था, सबसे पहले मेरे भंगी होने का वे मुझे एहसास करा देते थे। उस समय मुझे लगता था जैसे मेरे सामने कोई शिक्षक नहीं, जाति अहम में डूबा हुआ कोई अनपढ़ सामंत खड़ा है। राम सिंह कक्षा का सबसे श्रेष्ठ छात्र था। कक्षा का नहीं बल्कि पूरे विद्यालय का हर फन मौला, तेज कुशार्ग, लेकिन फिर भी था तो हमार ही यह भाव छात्रों से लेकर अध्यापकों तक में था। एक रोज़ जब हम दोनों काफ़ी तंग हो गए थे, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए ओम त्यागी का एक व्यक्ति चित्र अंग्रेजी में लिख डाला। राम सिंह और मैंने मिलकर यह तैयार किया था। शीर्षक था ए प्रोफाइल ऑफ, यानी के व्यक्ति चित्र लिख लेने के बाद जब उसे पढ़ना शुरू किया तो हंस हंसकर हमारे बुरे हाल थे। इस हंसी में और भी कई सांस शामिल हो गए थे। पूरे कॉलेज में इस व्यक्ति चित्र की चर्चा होने लगी। जिसे देखो वही इसे दोहरा रहा था। इसी बीच एक हादसा हो गया। ओम त्यागी का पीरियड था। राम सिंह, मैं और सुक्कन सिंह पहली पंक्ति में बीच की डेस्क पर बैठते थे। ओम दत्त ने आते ही राम सिंह से अंग्रेजी गद्य की पाठ्य पुस्तक मांगी। उसने सहज भाव से वह पुस्तक उन्हें दे दी। पुस्तक में एक कागज़ पर लिखा वह व्यक्ति चित्र था। राम सिंह को यह ध्यान नहीं था कि कागज़ उस किताब में रखा है। यह सब अचानक हुआ था। जैसे ही ओम दत्त ने पुस्तक के पन्ने पलटे, वह कागज़ नीचे गिर गया। कागज़ नीचे गिरते हम सभी ने देखा राम सिंह का चेहरा तो फक पड़ गया था। कागज़ ओम दत्त ने उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने किताब मेज पर पटकी थी। गुस्से में और राम सिंह की ओर ऐसे घूरा जैसे अभी इस वक्त चबा जाएगा। हस्तलेख राम सिंह का था, इसलिए ओमदत्त का पूरा गुस्सा राम सिंह पर ही था। उसने राम सिंह को स्टाफ रूम में आने को कहा। स्टाफ रूम में घुसते ही लात घूंसों से राम सिंह का स्वागत हुआ। फिर मुर्गा बनाकर छड़ी से भी पीटा। हार कर प्रिंसिपल के कमरे में ले जाकर शिकायत की। वहाँ भी खूब जलील किया था राम सिंह को। प्रिंसिपल ने मौखिक चेतावनी देकर राम सिंह को छोड़ दिया था। इस घटना के बाद भी ओमदत्त को जब भी मौका मिला वो राम सिंह को अपमानित करने की कोशिश करता था। राम सिंह का हौसला कमाल था। स्टाफ रूम में से इतना पिटकर आने पर भी वह हंस रहा था। उसकी इस हंसी में पूरी कक्षा शामिल थी, लेकिन मैं भयभीत था। मुझे पिटने से डर लगता था। उन दिनों मैं सहमा सा रहता था। उन्हीं दिनों नरेंद्र कुमार त्यागी नए नए लेक्चरार नियुक्त हुए थे। गणित में मास्टर डिग्री लेकर आए थे। देखने में मासूम, मृदुभाषी
और बेहद शालीन। नरेंद्र कुमार त्यागी 11वीं और 12वीं कक्षाओं को गणित पढ़ाते थे। मार्च अप्रैल 1965 के दिन थे। वे कक्षा में थे। गर्मी शुरू हो चुकी थी। उन्हें प्यास लगी थी। उनके ठीक सामने की सीट पर मैं बैठा था। मुझे संबोधित करके उन्होंने कहा, मटके से एक गिलास पानी लेकर आओ। प्रिंसिपल के कार्यालय के पास बरामदे में 2 बड़े बड़े मटके रखे होते थे ठंडे पानी। जैसे ही नरेंद्र त्यागी ने मुझे पानी लाने के लिए कहा, कक्षा में फुसफुसाहट होने लगी। मैं उठकर चल दिया, लेकिन बरामदे से ही वापस लौट आया। मैंने उनसे कहा, माँ साहब, मैं तो उन मटकों को छू भी नहीं सकता, किसी और को भेज दिया। मास्टर साहब ने आश्चर्य हुए। क्यों? मैं सहज भाव से कहा, मेरी जाति चूड़ा है। वह फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा, उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए पागल। मैंने कहा, इसके बावजूद आप कहते हैं तो मैं लेकर आता हूँ। वह जैसे नींद से जागा, नहीं बैठ जाओ, और वह स्वयं ही पानी पीने चला गया। मुझे लगा, गणित में मास्टर की डिग्री लेकर भी यह मास्टर कितना बौना है, जिसमें इतना साहस भी नहीं कि मेरे हाथों से पानी पी सके। मुझे चंद्रपाल और श्रवण कुमार की याद आई। पढ़ाई में कमज़ोर थे, लेकिन बेहतर इंसान, प्यारे दोस्त, जिनमें जाति का डर ही नहीं था। अस्पृश्यता ये दंश मुझे छलनी कर देते थे। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 11 में पढ़ रहे थे और उनके साथ उनका दोस्त भी 11 में पढ़ रहा था। मास्टर बहुत ही जातिवादी थे। एक दिन उन्होंने एक कागज़ लिखा, एक स्टोरी लिखी जो मास्टर के हाथ लग गई। उस मास्टर ने उसके दोस्त को बड़ी बेरहमी से लाठी, डंडे, लात घूंसों से पीटा और कई बार उसको जलील किया। फिर जब 11 में एक बार गणित का मास्टर आया, जो स्वभाव से अच्छा था और वो भी जातिवादी था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जाति का दंश पग पग पर झेलते रहना पड़ रहा था। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गांव से निकलो, शहरों में आओ, शहर से निकलो, विदेशों में जाओ, जिससे कि तुम्हारी स्थिति सुधरे। और जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं, ये कहते हैं कि पलायन मत करो, क्योंकि यदि दलित समाज अगर पलायन कर जाएगा तो ये गुलाम किसको बनाएंगे, अपमान किसका करेंगे, काम कौन करेगा। दोस्तों, भारत को जाति प्रथा ने बहुत बर्बाद किया है। जाति के वजह से ही भारत इतने सालों तक गुलाम रहा और आगे भी ये बर्बाद ही रह रहा है। आज भी भारत में जातिवाद है। आज भी लोग एक दूसरे का छुआ हुआ खाना पसंद नहीं करते हैं। आपस में रोटी बेटी का संबंध बिल्कुल नहीं है। चाहे आप पढ़ लिख के वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फौजी बन जाओ, लेकिन जातिवाद रहेगा ही रहेगा। बचपन में दिमाग में जो गोबर भर गया है वो रहेगा ही रहेगा। आर्मी में जाने के बाद भी व्यक्ति का जातिवाद नहीं छूटता है। जब वह गांव में आता है तो अपने ही जाति वाले लोगों को ढूंढता है और उन्हीं के साथ वो रोटी बेटी का संबंध रखता है। दलित समाज के साथ उसका न्यूता पत्ता तक नहीं चलता है। खुदा ना खास्ता कभी उसकी लड़की ने यदि दलित समाज के लड़के से शादी कर दी तो वह फौजी होकर देश का रक्षक की जिसे उपाधि मिली थी वही देश का भक्षक बन जाता है, उस लड़के को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, भारत में जाति प्रथा आज भी विद्यमान है। जितने जल्दी हो सके सभी लोग मिलजुल कर इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारा उद्देश्य है दलित साहित्य, बहुजन साहित्य, बाबा साहब का मिशन डोर टू डोर पहुंचाना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।